अपने दर्शकों को नमस्ते, प्रणाम, सलाम, जोहार, जय हिंद। आज का जो विषय है और मैंने इस विषय पर पूर्व में भी एक वीडियो बनाकर दिया हूँ और वह है CBT कम्युनिटी बिहेवियर थेरेपी, संज्ञानात्मक व्यवहार चिकित्सा। C for community, B for behavior, T for therapy। अब समझना यह है कि है क्या कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। इस पर हमने एक वीडियो बनाए हैं और हमारा वो अनिल सिंह का यूट्यूब जो है उसमें लगा हुआ है, फेसबुक पे जो है आप देख सकते हैं। देखिए, समस्या व्यवहार सभी व्यवहारों की तरह एक ऐसा कार्य करता है। आमतौर पर इसमें ध्यान आकर्षित करने के लिए, मान लीजिए किसी बच्चे का ध्यान नहीं है तो उसको आकर्षित करने के लिए, वांछित वस्तुओं को पाने या किसी गतिविधि तक पहुंचने के लिए, किसी अवांछित कार्य से बचने के लिए, अवांछित कार्य माने जो कार्य नहीं करना है उससे हम कैसे बच सकें, और एक संवेदी जरूरत की सेवाओं के लिए। तो ये जो संज्ञानात्मक व्यवहार चिकित्सा है, कम्युनिटी बिहेवियर थेरेपी, एक कठिन व्यवहार भी विशिष्ट हो सकता है। जैसे दिनचर्या और रीति रिवाज। मान लिया कोई भी बच्चा है और बौद्धिक दिव्यांग है, तो अगर उसको डेली जिस रास्ते से स्कूल ले जाते हैं तो ठीक से जाएगा, देखा हुआ समझा भी हो जाएगा और समझेगा हम स्कूल जा रहे हैं। लेकिन कभी स्कूल की रास्ता अगर चेंज करके जाना हो तो शायद वह अनकंफर्टेबल महसूस करेगा, अपने आप को परेशान महसूस करेगा कि आज मुझे कहाँ ले जाया जा रहेगा। तो इसमें यह चीज़ है कि आपको दिनचर्या और रीति रिवाज उसको एक ऐसा बना कर रखें। मैं यहाँ पोस्टर में लिखता हूँ कि 8:30-9 के बीच में नाश्ता मिल जाती है। अगर 9 बजे तक नाश्ता नहीं मिलता है तो बच्चे लगने लगते हैं किचन की तरफ, इधर उधर अपना थाली ही बिल करने लगते हैं। तो क्या है कि इनको एक टाइम फिक्स रखिए ऐसे बच्चों को, तो काम को थोड़ी वो सीख पाएंगे। परिवर्तन अभी बताया, जो टाइम टेबल है अगर उसमें कुछ परिवर्तन हो जाए तो बच्चे क्या महसूस करते हैं, अनकंफर्टेबल, असहज महसूस करते हैं। ठीक है, और क्या होगा कि वह बच्चा जो सीखना है वो पूर्ण से सीख नहीं पाएगा। संवेदी संवेदनशीलता, इसमें ASD वाले बच्चे जो होते हैं, खास करके ASD, तो ये जो है इसमें आप वो किसी वस्तुओं को छू करके, देख करके, पकड़ करके वो अनुभूति करते हैं। एक बच्चा था जो मैं देखता था, लड़की थी, वो किसी के हाथ को तो किसी का हाथ हो उसकी आदत थी। लड़की बड़ी हो गई थी, कहीं पार्टी में जाए, कहीं जाए, जेंट्स लेडी को हाथ पे जैसे करना उसको कंफर्टेबल महसूस होता था। तो हमारे पास आए, मैंने उसको एक हाथ बनाया आर्टिफिशियल और बना करके उसको एवहर्सन तरीके में बदला। वो कैसे बदला, उसको बैठा के देखो कितना अच्छा है, ये हाथ है, एवहर्सन तरीके। तो उसको बच्चे को उस कार्य के प्रति हमने मन को उबा दिया। आगे है संवेदी अधिभार। देखिए ये क्या है, आपका बच्चा परेशान हो सकता है और उसके आसपास बहुत कुछ आवाज हो रहा होता है। यदि ऐसे कोई विशेष शोर भारी लगता है, यदि बहुत प्रकाश बहुत तेज है तो उस पर भी उसको अनकंफर्टेबल महसूस होता है। यानी जैसे कोई शादी ब्याह का प्रोग्राम है और उस बच्चे को ले जाइएगा, काफी शोर शराबा, ढोल नगाड़ा बजता हो, माइक बजता हो और चकाचक रोशनी हो, तो वहाँ असहज महसूस करेगा, वहाँ जाना वो पसंद नहीं करेगा। उसे हटना या उसे अलग रहना, जो माहौल में रह रहा था वही माहौल में रहना वह पसंद करेगा, यानी उसका संवेदी एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। अवास्तविक उम्मीदें,
देखिए आगे है आपका अवास्तविक उम्मीदें। सभी बच्चों की तरह एएसडी से पीड़ित बच्चा निराश हो सकता है यदि उससे कुछ ऐसा करने की अपेक्षा की जाती है जिसके लिए उसके पास कौशल नहीं है, जैसे स्वतंत्र रूप से कपड़े पहनना। यानी कहने का मतलब है कि जो कुछ ऐसा है जो बच्चा नहीं कर पाता है। जैसे बच्चे को कपड़ा पहनने को कहिएगा तो सही ढंग से प्रॉपर्ली नहीं पहन पाएगा, इधर हिलाना है तो इधर हिला लेगा, इधर से पहनना है तो इधर से उल्टा पहन लेगा। तो उसको क्या है कि आप ऐसा उम्मीद मत रखें कि हमारा बच्चा बहुत कुछ सीख जाएगा। उसको विशेष प्रशिक्षण के द्वारा उसको सही ढंग से हम सिखा सकते हैं। अब है थकान। एएसडी से पीड़ित बच्चे जो है को नींद की समस्या हो सकती है। क्यों समस्या हो सकती है? क्योंकि ऐसे बच्चे प्राप्त अच्छी गुणवत्ता वाली नींद नहीं मिल रही है। ऐसे बच्चों को जितना नींद मिलना चाहिए उतना नहीं मिल पाता है, जिसके कारण जो है उसका व्यवहार अच्छा नहीं हो सकता है। आप हम लोग देखिए ना कि अगर रात में हम लोग सही ढंग से नहीं सोए हों या भरपूर नींद नहीं लिए हों तो क्या होता है, सुबह मन में बेचैनी या अनकंफर्टेबल या थकान महसूस होता है। तो ये तो स्वाभाविक चीज है, हम लोग भी होता है। ऐसे बच्चे तो हैं नहीं। बेचैनी, आगे देखिए क्या क्या हो सकता है एएसडी बच्चों में और उसको व्यवहार कैसे हम करेंगे। तो आप देखिए इसमें त्वचा एवं कपड़े की चुभन, उदार गीली पैंट, जैसे होता है ना कोई भी कपड़ा हम पहनते हैं तो अनकंफर्टेबल महसूस होता है, उगड़ता है या कोई ऐसा कपड़ा हो चमकदार तो वो अनकंफर्टेबल महसूस होता है। और गीली पैंट पहन लीजिए या गीला कपड़ा पहन लीजिए तो अनकंफर्टेबल महसूस हम लोग को लगता है, जिसके कारण क्या होता है कि एएसडी वाले बच्चों को मूड डिसऑर्डर हो जाता है। मूड डिसऑर्डर नहीं कहता मन खराब हो जाएगा, बड़ा मुश्किल है यार, कौन कपड़ा दे दिया हमको ठीक नहीं लगता है। जैसे मैं एक बार एक टसर का बहुत अच्छा कपड़ा पहन करके एक पेरेंट के घर पर मैं गया था बच्चे को ट्रेनिंग दे करके, तो उन्होंने मुझे कहा सर ये कपड़ा कहाँ से सर सिला है? मैं कहा बहुत कीमती है। हाँ वो तो लग रहा है पर ये तो आप मनोज तिवारी का ड्रेस पहन के आने लगता है, ऐसे डांस करने जा रहे हैं। मैं जो पहना और घर आया उसको जो रख दिया सो रख दिया और फिर उस शर्ट में किसी को दान में दे दिया। 20-25 साल पहले की कहानी है। तो ये क्या हो गया, मेरा मूड डिसऑर्डर होगा, नहीं पहने इसको। हमारा एक स्टाफ रंग सांवला था, हमने उसको व्हाइट ट्रैक सूट दे दिया, वो पहन के आई। एक व्यक्ति ने उसको कर दिया पक्का पगला लग रही है, उसके बाद उसका मूड डिसऑर्डर हो गया, उस कपड़ा को ये तो सामान्य लोगों में होता है। अब ये तो एएसडी वाले बच्चे जो हैं इनको मूड डिसऑर्डर ज़्यादा होता रहता है। अब हम ये जानना चाहेंगे कि जो CBT हमारा है कम्युनिटी बिहेवियर थेरेपी, इसके जनक जो हैं हार्वर्ड कम्युनिटी बिहेवियर थेरेपी के जनक माने जाते हैं हार्वर्ड। अब ऐसा है कि CBT जब हम देते हैं तो उसमें एक पार्ट बाय पार्ट कदम होता है, माने एक चरण होता है, एक बार एक सिमल्टेनियस। जैसे महत्वपूर्ण व्यवहारों को पहचाने, मान ले कोई बच्चा का व्यवहार है और 4-5 व्यवहार एक ही साथ कर रहा है, ठूठ फेंक रहा है, चुट्टी काट रहा है, आई पोकिंग कर रहा है, फिंगर लॉकिंग कर रहा है, तो किसी एक बिहेवियर जो अत्यावश्यक होगा उसको हम चयन करेंगे। इसके बाद निर्धारित करेंगे कि महत्वपूर्ण व्यवहार अधिक या कम, माने ज्यादा है व्यवहार जो करना चाहिए वो ज्यादा है या कम है। मान लीजिए जैसे हम लोग किसी अब बैठ गया है और कोई बड़ी रकम लाइक दैट कर रहा है, तो बड़ी रकम कर रहा है तो क्या यह समान व्यवहार की ठीक है? नहीं ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम इसको चयन करेंगे और चयन करने के बाद उसको हम आगे भी मिलेंगे कि 2 मिनट 3 मिनट में कितनी बार फिंगर लॉकिंग होता है या आई पोकिंग होता है, इसको लेने के दूसरा और दूसरा उसके बाद हम यह प्रयास करेंगे कि उसकी तीव्रता कितनी, यानी कितना बार करता है 1 मिनट में या 2 मिनट में।
तो इस तरह से हम इसको तैयार करेंगे और तैयार करने के बाद उसके विचार, उसके भावनाएं, उसकी संवेदनाएं और उसके नकारात्मक विचारों को दूर करने का प्रयास करेंगे। सीबीटी का जब सत्र होता है तो उस दौरान में जो है आपका 30 से 40 या 50 मिनट का एक सत्र होता है। इस सत्र के दौरान अलग अलग विभाजन कर चिकित्सक के साथ काम किया जाता है। जैसे आपके विचार, शारीरिक भावनाएं और कार्य, जैसे आपका विचार, शारीरिक भावनाएं हैं, उसके अनुकूल चिकित्सक जो है कार्य करते हैं। आप और आपका चिकित्सक इस क्षेत्र का विश्लेषण करेंगे कि आप जिस व्यवहार को आप करते हैं उसे, अभी कहा था ना कि आइडेंटिफाई करेंगे क्या व्यवहार है और उस व्यवहार को कितना देर तक करता है फ्रीक्वेंसी में, और उसको हम कैसे कम कर सकते हैं। जैसे हम कुछ दूसरा एक्टिविटी को दे देंगे और दे करके इसको इंगेज रखेंगे। जैसे एक बच्चा ब्रश नहीं कर पाता था तो उसको मैंने क्या किया कि बहुत पसंद था उसको किशमिश का अचार, तो जब ब्रश करने का समय था सुबह को घर पे जाता था और ब्रश पर किशमिश का अचार दे दिए और किशमिश का अचार के लोग से वो ब्रश करता था। धीरे 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 वो ब्रश करने के प्रति पारंगत हो गया और वह उसकी अब सामान्य रूप से वो ब्रश करना शुरू कर दिया। तो इसलिए यही है, हमें उसको व्यवहार को देखना होगा कौन सा अनडिजायरेबल बिहेवियर है तो ब्रश नहीं कर पा रहा। करना जरूरी है दांत की सफाई के लिए। मैंने उसको चयन किया, चयन करने के बाद क्यों नहीं कर पा रहा है, क्योंकि ब्रश जहाँ तहाँ करता था उसको हम कंफर्टेबल महसूस होता था, लेकिन उसको किशमिश का अचार अच्छा लगता था तो मैंने उसको किशमिश का अचार दे दिया और वह करना शुरू कर दिया। तो इसी तरह से व्यवहार को पहले चयन करना होता है, चयन करने के बाद देखना होता है कि कितना तीव्रता इसकी है और तब उसको हम कैसे कम करें, उस पर काम किया जाता है। अब देखिए सीबीटी जो है आपका, इससे नुकसान और फायदे भी हैं। सीबीटी का उपयोग जो है सबसे पहली बात है कि ओसीडी जिसको बोलते हैं जनूनी बाध्यकारी विकार, ओसीडी, देखिए ओसीडी, ओसीडी का फुल फॉर्म होता है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, डिसऑर्डर, ओसीडी का फुल फॉर्म होता है ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। तो ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर हिंदी इसका होता है जुनूनी बाध्यकारी विकार, यानी हम यह काम नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे। जैसे एक बच्चा को मैंने देखा, वो शर्ट पैंट पहनता ही नहीं था, उसको पहना दिए, कुछ देर बैठे भी ठीक है, जहां हटे था तुरंत निकाल के फेंक दो। तो नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे, माने ऑब्सेसिव कंपल्सिव माने ऐसा है कि ऐसा उसको हाई यूज करना ही नहीं। और एक जो है पीटीएसडी, पीटीएसडी पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, पीटीएसडी, पीटीएसडी का फुल फॉर्म है पोस्ट ट्रॉमेटिक, T for post, T for traumatic, T for post, T for traumatic, PST, post traumatic stress disorder, S for stress, stress disorder, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। अब इसकी हिंदी जान, मतलब है
अभिघात के बाद तनाव का विकार, जैसे मान लिया किसी घर में कोई डकैती हुआ है, डकैती हुआ, बमबारी हो गया है, तो व्यक्ति, बच्चे लोग या कोई हादसा का शिकार हो जाते हैं तो उन्हें डर की भावना बहुत काफी हो जाता है। तो इसको हम बोलते हैं पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, PTSD। उसके साथ कई लोगों को यह प्रॉब्लम होता है कि वो खाने का प्रॉब्लम, बहुत खाया, खाने का विकार, फूड प्रॉब्लम, जिसे एनोरेक्सिया बुलिमिया कहते हैं। एनोरेक्सिया, इनोरेक्सिया और बुलिमिया, खाने का विकार। कितने लोग देखोगे हमारे यहाँ है, किचन बहुत खाता है, एक छोटा बच्चा था भी नहीं, वो बहुत खाता था, तो इसको कहेंगे एनोरेक्सिया और बुलिमिया, यानी खाने का समस्या। और इसके फायदे क्या हैं? यह उन मामलों में मददगार होता है जहां अकेले दवा ने काम नहीं किया। मान लिया कुछ बिहेवियर को डाउन करने के लिए दवा दी जाती है और दवा काम नहीं किया हो, तो हमारा ये काउंटी बिहेवियर बहुत मददगार उसमें होता है। यह आपको उपयोगी व्यवहारिक रणनीतियां सिखाता है, जिसको उपयोग रोजमर्रा जिंदगी में किया जा सकता है। जैसे आइडियल एक्टिविटी, बच्चों को खाना खाना, बच्चों को कपड़ा पहनना, बच्चों को कंघी करना, बच्चों को शर्ट पहनना। तो ऐसे जो बच्चे होते हैं वो नित्य क्रियाकर्म, जो डेली रूटीन का काम है, आइडियल एक्टिविटी वो नहीं कर पाता है, तो उन बच्चों के लिए यह बहुत ही उपयोगी है। अब इसका नुकसान क्या है? नुकसान यह है सीबीटी का कि इसका अधिकतम लाभ उठाने के लिए आपको खुद को इस प्रक्रिया के लिए प्रतिबद्ध करने की आवश्यकता होती है। यानी आप अच्छे काम को सीखने के लिए आपको इतना मजबूर और परेशान होना पड़ता है, जो आपको कोई अनअंडरस्टैंडेबल उत्पन्न कर सकता है। जैसे किसी बच्चे को, एक बच्चे के पास मैं गया था, तो मुझे क्या नाम है, मेरा नाम है। जब उसको कहा कि नहीं तू पुराना नहीं है, तो उसने हाथ करके बोलता है नाम है। मैंने उसका जब हाथ पकड़ लिया तो उसका गुरु गाल हो गया, मेरा नाम। यानी अगर कोई अनडिजायर्ड बिहेवियर को हम कम करना चाहते हैं तो मे भी कोई और अनडिजायर्ड बिहेवियर जो नहीं करना चाहिए मानसिक द्वारा पैदा हो सकता है। तो अब इस बात को आप समझ गए कि पूर्व में वीडियो भी मैं एक बनाया हूँ सीबीटी पर, तो आप देख लेंगे। बड़ा इम्पोर्टेंट चीज है कम्युनिटिव बिहेवियर थेरेपी, यानी अवांछनीय संज्ञानात्मक व्यवहार चिकित्सा बहुत जरूरी है। इसे बहुत सारी टेक्निकल चीजें है, जैसे ओसीडी, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, एएसडी, इसके बाद पीटीएसडी। तो ये सारी चीजें आपको एक नंबर में भी आता है। आज का वीडियो हम इस टॉपिक पे समाप्त करते हैं। जय हिंद।